हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे कि अपने को आगे निफ्टी कैसी दिख रही है पूरे वीक के लिए, या आगे की कैसी संभावना बढ़ रही है। शॉर्ट टर्म में अपन उसका व्यू कैसे लेके चल रहे हैं। तो अब अपन बात करेंगे। अभी अपन छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी अपन देखेंगे, अपन एक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। निफ्टी स्पॉट का चार्ट है और इसकी ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है। अभी देखिए आप, मैंने आपके सामने भी एक ट्रेंड लाइन खींची है। मार्केट पिछले 3 दिन से अभी इसी ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट बना रहा है, और फ्राइडे को उसने क्लोजिंग के टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और अभी मार्केट उसके नीचे ट्रेड करा रहा है। और मार्केट अभी चल रहा है 23,720। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी में आप अगर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 1 घंटा, 5 घंटा, जो भी चार्ट देखना चाहेंगे, उन सब में 24,000 से लेके 24,400 तक, और इनफैक्ट 24,500 तक आपको तगड़े सपोर्ट, अरे सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे। 24,000 से लेके, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा 23,800 से लेके 24,400 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। जब तक मार्केट 23,800 और 24,400 के ऊपर नहीं जाता है, जब तक अपन इसको अभी बुलिश नहीं मानेंगे। बट 24,400 काटने के बाद मद्दी भी नहीं रखेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर अपन चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो ये तो आपका रेजिस्टेंस लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं लिख के दे देता हूँ। और अगर आप मुझसे बात समझेंगे कि मैं इसका सपोर्ट क्या मानता हूँ, तो सपोर्ट अभी फ़िलहाल में 23,400 और 23,500 ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। सपोर्ट जोन रहेगा 23,350 से 23,500 तक। मान लीजिए आप, उल्टा लिख दिया मैंने, 23,500 से 23,350। ठीक है, ये सपोर्ट जोन रहेगा। और अगर इस बार 23,350 टूट जाता है, तो आप मद्दी भी मत रखिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ये अपन ने बात करी है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आ गए हैं अपन आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ जोन भी खींच रखा है। अभी मार्केट में जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, आप पिछले अगर अपन देखेंगे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल लगभग एक ही रेंज की बनी हुई है। पहले वो ऊपर से टूटना चालू करा, नीचे में 23,260 तक आया। अगले दिन गैप अप हुआ, फिर गैप डाउन, फिर नीचे आया, रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। अब आप देखेंगे हर अल्टरनेट डे इसने ऐसे ही करा है। एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन। अब मेरे को ऐसा लगता है कोई बड़ा सेटअप तैयार हो रहा है। अगर अपन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का चार्ट लगाएंगे, तो भी आप देखेंगे कि अभी भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 के नीचे, 200 के नीचे है। ये डेली टाइम फ्रेम है। अब बात करेंगे वीकली पे, तो वीकली में 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 वीक एक्सपोनेंशियल और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है। और अपन अब मंथली में भी देख लेते हैं, तो मंथली में भी आपको 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो मतलब अभी बेरिश तो है, पर बेरिश बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर अपने पास रेजिस्टेंस है, बहुत नज़दीक में रेजिस्टेंस है अगर देखें तो अपन। तो ये क्या है, कभी भी अपन को बाज़ार अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो गया। अपन यही चीज़ देखेंगे कि अगर अपन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हटा के बुलिंजर बैंड लगा दें, तो बुलिंजर बैंड में भी अभी आप देखेंगे तो आपको सेम कंडीशन दिखेगी।
24,000 से लेकर 24,400 तक में जितने भी रेंज है, चार इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि मार्केट रिजेक्शन बार बार फेस करेगा। और इसको काटने के बाद ये बात की भी गारंटी कि अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। और अगर नीचे टूटा तो नीचे में भी 23,500 काटने के बाद में बाजार हो सकता है जो रिसेंट लो बनाया था 22,100, ये काट के 21,400 का व्यू अपने को सामने दिख रहा है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ये है मेरा एनालिसिस। आप लोगों को मैंने रेजिस्टेंस दे दिया, सपोर्ट दे दिया। थोड़ा सा अगर 4-5 दिन, 7 दिन, 2 तारीख तक आप मान के चलो कॉशियस होकर काम ट्रेड करना चाहिए अपने को। अभी कोई भी बाज़ार में ऐसा कोई सेटअप मतलब पूरा क्लियर व्यू नहीं आ रहा है कि बाज़ार नीचे ही जाएगा कि ऊपर ही जाएगा। तो आप आपका जो भी है लॉट साइज़ को डिक्रीज़ करके रखें, कम ट्रेडिंग करें, नहीं करें। अगर सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड अभी थोड़े दिन के लिए रोक दें, होल्ड कर दें। मार्केट हमेशा यहीं रहेगा। अपना कैपिटल बचाना इस टाइम पे अभी वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप कैपिटल सेव करें, मार्केट आपको मौके देगा, बहुत बार मौके देगा, और आगे पूरा जीवन पड़ा है मौके मिलने के लिए। तो ट्रेड कॉशियसली फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़। 10 डेज़ में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा पूरे कमेंट में, मार्केट हमेशा जो भी करना होता है, जिस भी डायरेक्शन में चलना होगा, पहले उसके विपरीत डायरेक्शन में ब्लफ रैली आएगी और उसके बाद फिर वो रैली पकड़ेगा। जैसे अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले वो यहाँ से 500 पॉइंट नीचे टूटेगा, लोगों को मध्य में बिठाएगा, लोग अपने या तो लोगों के स्टॉप लॉस काटेगा जो बाइंग करके बैठे हुए हैं, और या तो लोगों को फ्रेश मध्य करवाएगा और वहाँ से स्पीड पकड़ेगा और रॉकेट की तरह ऊपर आएगा। और अगर उसको टूटना है तो पहले वो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो भी 24,800 तक जाए, और फिर वहाँ से फेक ब्रेकआउट का अपन मानेंगे उसको, और फिर वो वहाँ से टूट के नीचे आएगा और कंटिन्यूटली में नीचे में रैली दिखाएगा 21,400 तक की। तो ये मेरा व्यू था। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सुमित चार्ट टॉक्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।